खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, लेकिन बदल सका ना इरादा हुसैन का। शेरों को फाड़ सकता है कुत्ता हुसैन का, ये शर्त है गले में हो पट्टा हुसैन का। बैठा एक सुअर धर्म जिसने इंडिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बुराई किया, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। किस लिए और किस प्रकार से मनाया जा रहा है ये जश्न? आज जो हम लोग ने पटाखे फोड़े और स्वीट से जो लोगों में बांटे, और जो आज हमारे दिल में जो खुशी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत टाइम बाद ऐसी हमको खुशी मिली है, क्योंकि ईरान ने जो करके दिखाया है, जो हमारे सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने जो हिम्मत दिखाई है, जो गजा के मुसलमानों ने, जो गजा में लोगों को, इजराइल जो एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादी लोग ने, वहां के जो टेररिस्ट है, जो वहां की आर्मी, उन्होंने जो जुल्म किया था गजा में, कई मासूम बच्चे को मारा था, कई औरतों को मारे थे, कई बुजुर्गों को मारे थे। उनके बाद वो शेल्टर में गए थे तो वहां शेल्टर पे भी बमबारी की थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में गए थे तो वहां हॉस्पिटल में भी बमबारी की थी। मतलब वो हमास के नाम पे इजराइल ने पूरा फलस्तीन को तबाह कर दिया था, पूरे यूनिवर्सिटी, पूरी स्कूल, पूरा हॉस्पिटल। तो ईरान से जब लड़ाई चालू हुई तो ईरान एक ऐसा देश है जो मौला हुसैन के पैगाम को फॉलो करता है, और वो मौला हुसैन के चाहने वाले लोग हैं। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब जो मौला हुसैन की जो करबला में जो वाकया, मतलब पैगाम देके गए थे मौला हुसैन ने, वो पैगाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने वो फॉलो किया, और उनको अल्लाह की मदद आई और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो यूएस में बैठा एक सुअर धर्म जिसने इंडिया के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बुराई किया, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए हमने आज खुशी मनाई, क्योंकि जब इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था तो पूरी दुनिया खामोश थी। जैसा ईरान मारना चालू किया तो उनको तकलीफ होने लगी। अब ऐसा हमारे इंडिया में भी कुछ तकलीफ, ऐसे लोग हैं जो समझे, बोले ना, भूख से पैदा हुए कीड़े हैं, जो फलस्तीन में मर रहे थे बच्चे, तो जब उनको खुशी मना रहे थे वो, अब जब ईरान मार रहा है, इजराइल में घुस घुस के मार रहा है इन शैतानों को, उनके मिलिट्री कैंप को, उनकी आर्मी को घुस घुस के मार रहा है, तो उनको तकलीफ हो रही है। तो साथ देना है तो हक का साथ दो। आज ईरान ने करके दिखा दिया। देखो ना, आज हमारे कई मुसलमान मुल्क है जो इजराइल के चमचे बैठे हैं, उनके कुत्ते बन के बैठे हैं, इजराइल और अमेरिका के। एक वाहिद ईरान देश ऐसा है जो इमाम हुसैन को फॉलो किया है, और उन्होंने अपनी ताकत बता के दोनों को घुटने पे लाया है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है सुअर, और नेतन्याहू है जो दरिंदा, दोनों को घुटने पे बिठाया है। तो इसके लिए बोलते हैं, अगर इस्लाम को फॉलो अगर आप कायदे से करोगे, अच्छे से करोगे, अहले बैत को मानोगे, उनके रास्तों पे चलोगे, तो कुदरती अल्लाह की मदद आप पे आएगी, और आप इन कमीनों से कभी झुकना नहीं पड़ेगा आपको। देखो, इन्होंने ना झुका, ना डरा, डट के मुकाबला किया, और जीत ईरान की हुई। अच्छा, जो लगातार आप दुआ मंगवा रहे थे लोगों से, वो दुआ काम आई ऐसा लग रहा है? देखो, पहली बात तो बोलो, दुआ जो मांगते, देखो मेरे भी दुआ मांगा है क्या मेरी जो उम्र है वो आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब को लग जाए, क्योंकि वो हमारे रहबर है। वो जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी जीत होगी, बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। तो हमारी दुआ को उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको अल्लाह की मदद है। हमारी दुआ से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उनको अल्लाह की मदद है। लेकिन कल को जब हम ऊपर हाजिर होंगे हमारे नबी के सामने, तो हम इस शान से बोल सकते हैं कि हम ईरान के साथ में थे। हमारे इस्लाम की जब लड़ाई चल रही थी इन दज्जाल फॉलोवर से, तो हम इन दज्जालियों के साथ में थे। अब देख लो, आप देखो सऊदी, देखो जॉर्डन में बैठा है कुत्ता प्रेसिडेंट, उसने जितनी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, मारा है, तो वो तो इजराइल का कुत्ता बन के बैठा है। तो हमको ये तो ऊपर हम मुंह तो दिखा सकते हैं, जब इस्लाम की और दज्जालों की जब जंग चल रही थी तो हमने इस्लाम का साथ दिया, हमने ईरान का साथ दिया, हम दज्जालों का साथ नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग दुआ मांगे, और आयतुल्लाह खामनेई साहब की हयाती के लिए दुआ मांगे, और फलस्तीन की आजादी के लिए दुआ मांगे, बैतुल मुकद्दस जल्द से जल्द हमारे हाथ आ जाए उनके लिए दुआ मांगे, और हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगे कि हमारे हिंदुस्तान भी अमन और शांति में रहे। कुमेर भाई, जिस तरह से आज जो है इस्राइल और ईरान के बीच में सीज़फायर हुई थी, उसके बाद आज दावा किया गया है कि ईरान ने जो है फिर से एक बार हमला जो है इजराइल पे किया। नहीं, कैसा हुआ, जब ईरान हमला कर रहा था सीज़फायर हुआ था, लेकिन ईरान का मानना ये है कि जो आर्मी जो लड़ रही है उनकी वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो मार रहे, तो इसमें ईरान की क्या गलती है? अब वो नेटवर्क आ जाएगा तो रुक जाएंगे। अच्छा, लोगों से क्या अपील रही है आपकी जो हिंदुस्तानी है, क्योंकि जो ईरान है हिंदुस्तान से काफी उसका पुराना एक रिश्ता नाता है, हर वक्त में ईरान
हिंदुस्तान का साथ देता है। ईरान हिंदुस्तान को तेल देता है, उसके बदले में सामान लेता है, काफी सस्ते में तेल देता है। बहुत सी चीजें ऐसी है, खाली ये बिजनेस तो है ईरान से, और बहुत सी ऐसी स्टार्ट से आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना तो ईरान ने इंडिया का हमेशा साथ ही दिया है। तो मैं लोगों को जब बोलूंगा क्या ईरान का साथ दे, और ये अमेरिका आज हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, क्यों नहीं आज शहर लोग उठ के बोल रहे हैं क्या एक सुअर पिग वो आज हिंदुस्तान में बोल रहा है कि हिंदुस्तान सेफ नहीं है, वहां मत जाओ, वहां रेप होते हैं, बड़े बड़े कांड होते हैं, आप लोग सेफ नहीं है, क्यों आप फिर आप बोल रहे नहीं हो? बोलो ना इस सुअर के बारे में। और मेरा ये लोगों से अपील है, पूरे मुसलमानों से अपील है, पूरे दुनिया के मुसलमानों से अपील है, क्या इजरायली प्रोडक्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट करो। 200 करोड़ मुसलमान ने ही इजराइल को यहाँ तक पहुंचाया है, तो हमारा फर्ज है कि उनको वापस से उनके औकात दिखाए। जैसा वो भिखारी बन के आए थे वापस हमको वैसे ही उनको देखना है और उनको वहां से खत्म करना है। और वो जो इजराइल जो जमीन है वो हम मुसलमानों की अरबों की जमीन है, ये इनके बाप की जगह जमीन नहीं है, वो कब्जा करके बैठे। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आज सीज फायर हो गए? आज मैं जो है हजरत इमाम हुसैन की शान में कुछ शेर बोलना चाहूंगा, तो इसी के अंदर आप लोगों को चीज मिल जाएगी कि खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, लेकिन बदल सका ना इरादा हुसैन का। शेरों को फाड़ सकता है कुत्ता हुसैन का, ये शर्त है गले में हो पट्टा हुसैन का। और झुककर खुदा के सामने नेज़े पे चढ़ गया, सर हर लिहाज से रहा ऊंचा हुसैन का। अरे खुद ये तो बता तुम्हें रखेगी कहाँ, दिल में रसूल पाक के घर है हुसैन का। अरे रेगिज़ारे करबला मालूम है तुझे, आगोश फातिमा की है बिस्तर हुसैन का। और अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। और घुटने ना टेक दे कहीं बातिल के सामने, घुटने ना टेक दे कहीं बातिल के सामने, बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। और इस्लाम का सवाल था, ईमान की बात थी, जर या जमीन का न था झगड़ा हुसैन का। ए नूर जिनके तलवों को चुमा है अर्श ने, हल्कू में पाक उन्होंने चुमा हुसैन का। अच्छा, आपने इमाम हुसैन की किस्से की बात करी, कितना जरूरी है लोगों को और मुसलमानों के बीच में करबला का वाकया लोगों को सुनाया जाए, कितना जरूरी है? ये शेर में तो सुना दिया था, और एक शेर है कि कश्ती को छोड़ देना भरोसे हुसैन के, कश्ती को छोड़ देना भरोसे हुसैन के, फिर आप देख लेना करिश्मे हुसैन के। हर दौर के लिहाज से हर जुल्म के खिलाफ तब्दील होते रहते चेहरे हुसैन के।